तो सर आज के टाइम में अगर हम देखें तो इकोनॉमी एक बच्चों का खास तौर पर पेन पॉइंट है। इकोनॉमी की प्रिपरेशन, इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस बहुत है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में रेगुलरली एवरेज अगर हम देखें 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं। मेंस में अगर हम देखें तो पेपर 3 में बच्चे जो स्कोरिंग हो रही है वो थोड़ी कम हो रही है, और उसमें इकोनॉमी एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? मैं कहूंगा कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल बच्चों को लगता है। अब ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि जो फैकल्टीज हैं वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं हो, बहुत ज्यादा प्रीलिम्स फोकस्ड होते हैं, मेंस पे तो उनका ध्यान ही नहीं होता, आंसर राइटिंग कोई करवाते नहीं है। और मुझे लगता है इसके लिए जो आयुष सर हैं, जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, इतने टॉपर्स निकाले हैं, और जो उनकी खास विशेषता है कि स्टैटिक टॉपिक को डायनेमिक टॉपिक के साथ मिलाकर जो मेंस का आंसर राइटिंग है वो जो कराते हैं, मुझे लगता है सर इससे बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए मैं आयुष सर से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आएं और कुछ बच्चों को बताएं इकोनॉमिक्स के बारे में और अपने बारे में। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष सांगी है। ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए, और मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट एक ही है और वो है इकोनॉमिक्स। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो वाकई में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के कई पड़ाव है, या ऐसा कहा जाए इको को देखते हुए हम उसे प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट जो हमारे एग्जाम का स्पेसिफिक शेड्यूल है उसी में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कट ऑफ तकरीबन 85 से 90 मार्क्स जाता है। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के 15 सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप 10 क्वेश्चंस भी सही करते हैं तो 20 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन कट ऑफ में एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है, और ये चीज आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। ये पहले स्टेज के बारे में। अब दूसरा स्टेज है मेंस, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 और कुछ हद तक पेपर नंबर 2, क्योंकि मेंस जो है वो एक आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसा लग सकता है कि ये तो GS3 का क्वेश्चन है, GS2 में कैसे आ गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गवर्नेंस में कैसे आ गया, लेकिन होता है। तो इस वजह से जो पर्पस सॉल्व होता है एक बार प्रॉपर तैयारी करने से, वो कई सारे पेपर्स में उसका एप्लीकेशन रहता है, जैसे जनरल स्टडीज 2 में, 3 में, एसए में, और आपके कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इकोनॉमिक्स की एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच में हम इकोनॉमिक्स को जनरल स्टडीज 3 में कवर करेंगे, जिसके जरिए आपकी पावर टू थिंक डेवलप होगी, और आप उसी के तहत या उसी के जरिए आप अपने आंसर्स को प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट कर पाएंगे। और फिर आती है बात प्रेजेंटेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, स्पेस को मैनेज करना है, वर्ड लिमिट को मैनेज करना है, और उसमें डिजायर्ड आंसर को आपको प्रस्तुत करना है। ये सारी चीजें क्लास में कवर करवाऊंगा मैं आपको, जिससे आप जनरल स्टडीज 3 में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर पाए। और फिर अंत में जो बारी होती है पर्सनालिटी टेस्ट की, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट का एनालिसिस, उसका एप्लीकेशन, और पर्सनालिटी टेस्ट में प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके डैफ को देख के क्या बन सकते हैं, ये सारी होलिस्टिक तैयारी आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू मिलेगी, और इस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा।